हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे VJTI, दैट इज़ वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट की। मुंबई में है ये। इनकी तरफ से नोटिफिकेशन आया हुआ है PhD एडमिशन्स के लिए, जैसे कि हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे। ये सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को देखने के लिए आपको इनके वेबसाइट पर एज यूजुअल विजिट करना होगा, विच इज़ vjti.ac.in। ओके, लिंक्स जो हैं वो सारी ही डिस्क्रिप्शन में है इस पर्टिकुलर वेबसाइट की, या बाकी जो भी अगर हम पेजेस देखेंगे, वेब पेजेस डिफरेंट तो उन सभी की होगी, आप चेक कर लीजिएगा। जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट या वेब पेज पे विजिट करेंगे तो यहाँ पे एडमिशन्स का सेक्शन आपको दिख रहा है। हम इसी पे क्लिक करेंगे, देन ये ओपन होगा। तो क्योंकि ये दूसरा वेब पेज है तो इसकी भी लिंक होगी डिस्क्रिप्शन में। देन यहाँ से आपको चूज़ करना है PhD प्रोग्राम्स। ओके, यस, ये देखिए यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएंगी, आप इसको देख सकते हैं। हम सबसे पहले ओपन करेंगे इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को फॉर एडमिशन्स टू PhD प्रोग्राम्स, और उसके बाद ये है गूगल लिंक टू फिल PhD एप्लीकेशन। तो अभी हम ओपन नहीं करेंगे बिकॉज यस, ये गूगल फॉर्म है, तो आप इसे अपने ID से ओपन कीजिएगा। हम लिंक आपको ज़रूर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप इसको देख लीजिएगा। तो ये चलिए, अब हम सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को ओपन करते हैं और सब्जेक्ट्स क्या हैं या बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन हैं वो क्या क्या हैं उसे हम देखते हैं। यस, ये है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर ऑफ VJTI मुंबई ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। बाकी फ़ोन और वेबसाइट अगेन यहाँ पे दी हुई है। फिर ये देखिए, सबसे पहले आपको ब्रोशर में आपको सबसे पहले प्रोग्राम दिख रहे हैं और डिपार्टमेंट दिख रहे हैं। इन डिपार्टमेंट्स में यस, PhD एप्लीकेशन आप कर सकते हैं, अप्लाई आप कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिपार्टमेंट है सिविल इंजीनियरिंग, देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स, देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिर है कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड द लास्ट वन इज जो कि केमिस्ट्री के अंडर है, टेक्निकल एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, यस, ये डिपार्टमेंट्स थे और प्रोग्राम्स का नाम आपको पता है, ये सिमिलर ही है। अब यहाँ पे है शेड्यूल। 18 जून से ये फॉर्म स्टार्ट हुए थे और 12 जुलाई है लास्ट डेट फॉर्म को कंप्लीट करने की। ओके, एंड उसके बाद लिस्ट जो आएगी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की, ओके, वो है 19 जुलाई। तो मतलब डेट है 19 जुलाई तक जो लिस्ट है वो आ जाएगी। फिर क्लैरिफिकेशन या जो ऑब्जेक्शन है शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का, उसकी डेट दी हुई है। फिर जो करेक्शन होगा उसके बाद फाइनल लिस्ट आएगी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की 26 जुलाई तक। देन ऑनलाइन टेस्ट होगा, वो कब होगा? यस, ये इंपॉर्टेंट डेट है हमारे लिए। 30 जुलाई को 10 AM फ्राइडे है, उस टाइम या उस दिन आपका जो ऑनलाइन टेस्ट है वो होगा। इंटरव्यू कब होगा? 2 एंड 3 अगस्त को होगा, एंड टेस्ट ऑनलाइन ही है। बाकी आप डेट्स और भी जो भी लिखी हैं उसे देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए किस इन केस ऑफ एनी क्लैरिफिकेशन, क्योंकि देखिए 4th वाला यही था, क्लैरिफिकेशन ऑब्जेक्शन से रिलेटेड। कोई भी अगर क्लैरिफिकेशन ऑब्जेक्शन होता है तो कैंडिडेट्स बता सकते हैं मेल करके, और मेल करने के लिए जो ID है वो है ये, विच इज़ PhD_admission@vjti.ac.in बाई 21 जुलाई बिफोर 4 PM। तो यस, ये लिस्ट आने के बाद आपको करना होगा, 21 जुलाई से पहले इन्फॉर्म करना होगा। ओके, उसके बाद है रिटन टेस्ट और इंटरव्यू। इट शैल बी कंडक्टेड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट एट VJTI और ऑनलाइन मोड डिपेंडिंग अपॉन द पैंडेमिक सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस एंड लॉकडाउन नोटिफिकेशंस। तो चांसेस ऑनलाइन के ही हैं बिकॉज केसेस तो बढ़ ही रहे हैं, फिर से उतने नहीं बट स्टिल। तो या तो ऑनलाइन होगा, और अगर ऑफलाइन होगा तो आपको इनके कैंपस में विजिट करना होगा। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी की बात करें फॉर जनरल कैटेगरी इट इज़ 500 एंड फॉर रिजर्व कैटेगरी इट इज़ 300 रुपीज़। अब उसके बाद एनेक्श्योर 5 है जिसमें बाकी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं। यस, अब है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। बेसिकली अप्लाई कैसे करना है पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। तो गूगल फॉर्म अभी हमने देखा था, लिंक प्रोवाइड की गई थी। यस, उसी लिंक के थ्रू या गूगल फॉर्म के थ्रू आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले यहाँ लिखा भी है, कैंडिडेट्स मस्ट फर्स्ट सबमिट देयर एप्लीकेशन फॉर्म विद नेसेसरी एप्लीकेशन फीस अलॉन्ग विद ऑल द रेलिवेंट सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन। ठीक है, वेबसाइट पे विजिट करके सेम एडमिशन पोर्टल ओपन करके आपको लिंक मिल जाएगी, या डिस्क्रिप्शन में भी देख लीजिएगा, अगर ओपन हो रही हो तो आप उसके थ्रू भी डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन सिंपली कॉपी दिस this particular link and then you can paste it on your browser. Okay, बहुत सारे तरीके हैं, आपको पता भी होंगे। एप्लीकेशन के साथ आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। अगर आपने नहीं किया कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट तो फिर आपके जो एप्लीकेशन उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये माइन्यूट सी मिस्टेक्स होती हैं, बट प्लीज़ थोड़ा सा केयरफुली फॉर्म को फिल कीजिएगा। देन कैंडिडेट शुड मेक श्योर दैट ऑल द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स
और डिटेल्स आर ड्यूली फिल्ड इन द रिस्पेक्टिव फील्ड्स। उसके बाद एक्सेस कब से है, सो 18 जून से स्टार्ट हुआ था और लास्ट डेट है 12 जुलाई 2021 5 PM। एलिजिबिलिटी की बात करें सो देख लीजिए, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास 55% मिनिमम मार्क्स के साथ, या फिर इक्वलेंट ग्रेड बी हो यूजीसी 7 पॉइंट स्केल में। बाकी सारी डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं। येस 5% का रिलैक्सेशन है फॉर द रिजर्व कैटेगरीज, और ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की पॉलिसी के अंडर है। तो आप एक बार ऑर्डिनेंस चेक कर लीजिएगा कि बाकी स्टेट को या बाकी स्टेट के कैंडिडेट्स को जनरल की तरह ही काउंट किया जाएगा या फिर नहीं। एंड उसके बाद यहाँ है जो PhD डिग्री होल्डर्स हैं इसी यूनिवर्सिटी के, उनके लिए नोटिस या इन्फॉर्मेशन। देन है प्रोसीजर फॉर एडमिशन। सो एंट्रेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा। एंट्रेंस का पैटर्न या स्ट्रक्चर दिया है। सो सिलेबस विल या शैल कंसिस्ट ऑफ 50% बेस्ड ऑन रिसर्च मैथडोलॉजी एंड 50% क्वेश्चंस होंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक। ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा, 2 आवर्स ड्यूरेशन होगा। ओके 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे सिलेबस भी गिवन है, सो आप इसे देख सकते हैं। देन इंटरव्यू 50 मार्क्स का होगा एंड एग्जामिशन भी है। सो नेट, स्लेट, सेट, पेट मतलब जो यूनिवर्सिटीज़ होती है मुंबई में उनके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, या गेट है, ठीक है, इंस्पायर फेलो है या JRF होल्डर है किसी भी अपेक्स बॉडी के, तो येस आप एग्जेम्प्टेड होंगे। या जिन्होंने ऑलरेडी PhD डिग्री ली हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से, वो भी एग्जेम्प्टेड होंगे। टाइप्स ऑफ कैंडिडेट्स में देखिए फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों ही तरह के PhD के ऑप्शंस हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। फुल टाइम में स्पॉन्सर्ड, नॉन स्पॉन्सर्ड हैं। स्पॉन्सर्ड मीन्स ऑब्वियसली जिन्हें असिस्टेंटशिप यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से नहीं मिलेगी और उन्हें कोई और ही देगा, जो भी आपका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। एंड उसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी है वो है नॉन स्पॉन्सर्ड, राइट, यस। सो इसमें देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ टीचिंग असिस्टेंटशिप। देखिए कंफर्म नहीं लिखा है, बट हाँ चांसेस हैं कि आपको मिल सकता है इंस्टीट्यूट से फेलोशिप। पार्ट टाइम के लिए आप इसे पढ़ सकते हैं। देन यहाँ पे है कोर्स ड्यूरेशन। सो फुल टाइम के लिए मिनिमम 3 years, पार्ट टाइम के लिए मिनिमम 4 years। NOC, यस, जो भी स्पॉन्सर्ड है उन्हें NOC देनी होगी। देन स्पॉन्सरशिप लेटर है, देना होगा। रिजर्वेशन देख लीजिए, रिजर्वेशन सब महाराष्ट्र स्टेट की पॉलिसी के ही अकॉर्डिंग होगा। फीस की बात करें सो फॉर स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स फर्स्ट ईयर में आपकी फ़ीस होगी 1,08,954। नॉन स्पॉन्सर्ड के लिए होगी 83,000, ठीक है, अराउंड 84,000। एंड उसके बाद है कोई भी चेंज भी हो सकते हैं ऑब्वियसली फीस में, वो आपको बाद में बता दिया जाएगा। देन यहाँ नोट्स में कुछ पॉइंट्स हैं, इसको आप देख लीजिएगा। वो कैंडिडेट जिनका जो रिजल्ट है पोस्ट ग्रेजुएशन का रिजल्ट अवेटेड है, सो उनके लिए क्या है, मस्ट हैव सबमिटेड द थीसिस ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू। ओके, जो भी इंटरव्यू का डे होगा, ठीक है, मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं बट येस इंटरव्यू का डे होगा, उससे पहले आपने अपनी थीसिस सबमिट की हो। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं, डिजर्टेशन की कॉपी क्योंकि आपको प्रेजेंट करनी होगी तो इसलिए ज़रूरी है उससे पहले आपने सबमिट किया हो। एडमिशन अगर हो जाता है तो प्रोविजनल होगा, 30 नवंबर तक का टाइम है। आप तब तक में अगर डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यस कैंसिल हो जाएगा कैंडिडेचर आपका। देन जिस कैटेगरी में आप अप्लाई करेंगे उसी कैटेगरी में आप एडमिशन लेंगे, कोई भी चेंजेस अलाउड नहीं है। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप इनकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। अब ये है एनेक्श्योर 1। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको अपलोड करने हैं, आप इसको चेक कर लीजिएगा, 1 by 1 लिखे हुए हैं अच्छे से। देन है एनेक्श्योर 2 जिसमें फॉर्मेट है, स्पॉन्सरशिप लेटर है, उसके बाद NOC का फॉर्मेट है। देन है एनेक्श्योर 4 में अगेन जो भी रिजल्ट अवेटेड है जिनका, उनके लिए आई थिंक है ये डिजर्टेशन सबमिट किया है, तो ये है सर्टिफिकेट जो आपको फिल करना होगा। ये है एनेक्श्योर 5। सो येस ये है पेमेंट का प्रोसेस, आपको पेमेंट कैसे करना है। SBI कलेक्ट के थ्रू करना है, ऑनलाइन SBI.com पे विजिट कीजिएगा। फिर टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है, प्रोसीड करेंगे, महाराष्ट्र स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा, देन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एंड जब नेम ऑफ इंस्टीट्यूशंस आएंगे उसमें से आपको VJTI को सेलेक्ट करना है। पेमेंट कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है, फिर बाकी सारी डिटेल्स आपको फिल करके पेमेंट कर देनी है। एंड देन यहाँ पे एनेक्श्योर 6 था जिसमें कि आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। वेट, यस यहाँ पे देखिए जो एंट्रेंस है उसका सिलेबस गिवन है एरिया वाइज और सब्जेक्ट वाइज, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा इन केस यू आर इंटरेस्टेड और आप अप्लाई कर रहे हैं तो सारे ही सब्जेक्ट्स के लिए लिखा हुआ है। सो येस जो भी लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में है, बाकी आप चेक कर लीजिएगा। एंड येस ये थी इन्फॉर्मेशन और ये था आज का वीडियो। एंड येस आई नो, देखिए कमेंट्स का जो रिप्लाई है वो थोड़ा सा डिले हो चुका है एंड वीडियोस भी नहीं बन रही हैं चैनल पे, सो ड्यू टू सम रीजंस ऐसा है। होपफुली नेक्स्ट वीक से सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी एंड बाकी आई विल ट्राई कि रिप्लाई आपको जल्दी से जल्दी कर दूँ। सो प्लीज़ हैव पेशेंस एंड प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये था आज का वीडियो, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।